नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम आपको बता रहे थे कि एलईडी बल्ब बिजनेस में फ्रॉड्स कैसे चालू है, उससे कैसे बचें। जो भी भाई एलईडी बल्ब का बिजनेस कर रहे हैं उनको जानकारी लेना हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोग बहुत फंस रहे हैं। गलत माल परचेज करके एलईडी बल्ब बना रहे हैं और उसे मार्केट में बेच रहे हैं, तो उसमें रिप्लेसमेंट ज़्यादा आ रही है। तो आपको उसी चीज़ को कम करने के लिए हम ये वीडियो बनाए हैं, तो हम आपको बताते। तो सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले जो मटेरियल है वो मटेरियल अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, वो आपको पता रहना चाहिए कि उससे क्या क्या चीज़, कौन सी आईसी लगनी चाहिए, कौन सी नहीं। तभी क्योंकि सब मार्केट में इतने कंपटीशन चल रहा है कि सब लोग जो कंपनियां हैं वो अभी डीओबी के ऊपर शिफ्ट हो गए, जिसको डीओबी लगा के एसपीडी लगा रहे। तो आपको देखना है कि जो भी आप मटेरियल परचेस कर रही है, जो भी एलईडी बल्ब की हाउसिंग परचेस कर रही है, वो कितनी क्वालिटी की है, कितनी हेवी है, उसमें एल्यूमिनियम लगा है या नहीं लगा है, वो आपको सब देखना। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये दो तरह की बॉडी है, जैसे आप देख सकते हैं, छोटी सी बॉडी है। इसका जो वेट है वो काफ़ी हल्का है। इसमें एल्यूमिनियम जो लगा है वो भी काफ़ी हल्का है। तो जब आप इसके ऊपर अगर डीओबी लगाएंगे, तो जब डीओबी हीट होंगी, तो जो हीट गर्माउट बना है, जो अगर बॉडी अगर एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, तो आपका जो लाइट है वो जल्दी फ्यूज़ होगा और रिप्लेसमेंट ज़्यादा आएंगी। जैसे ये वाली जो डीओबी आप देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जैसे उसका जो एसएमडी है वो उड़ जा रही है जल्दी से। उड़ने का कारण यही है कि जो हीट हो रहा है वो प्रॉपर हीट नहीं हो रहा है। दूसरी बात, ये वाली एक बॉडी आती है सिस्का टाइप, जिसमें टिक्की लगती है, और टिक्की लगने के बाद डीओबी लगती है। तो इसका जो रिप्लेसमेंट है वो कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि इसमें जो हीट होता है वो टिक्की भी एब्जॉर्ब करती है, और उसके बाद जो प्रॉपर हीट है वो बॉडी को भी फैलती है। इसलिए टिक्की लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो मानो प्राइस बढ़ेगी, लेकिन आपका रिप्लेसमेंट है वो कम आएगा, और आपका जो मार्केट में नाम है वो अच्छा खासा रहेगा। अब मैं आपको और एक डीओबी बताता हूँ। जैसे ये डीओबी में भी आपको देखना है कि इसका जो साइज़ है वो छोटा है। तो छोटे होने से कारण ये होता है कि जो गर्माउटपन है वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो फैलता नहीं है। तो जो एसएमडी है, जो आईसी लगी है, वो भी आपको चेक करना है कि आईसी प्रॉपर लगी है या नहीं लगी है। कि मानो बोल दिया कंपनी, जहाँ से आप माल ले रहे हो, बोल दिया कि इसमें रिप्लेसमेंट 1-2% आती है, और फिर बाद में आपको पता चला बनाने के बाद कि इसमें रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है और आपका जो बिजनेस है उसमें असर कर रहा है। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जिससे भी माल परचेस कर रहे हो, तो वो पहले देखिए ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है, माल की जानकारी रखिए। उसके बाद आपको पता रहना चाहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो कौन से क्वालिटी का बना रहे हो, किससे परचेस कर रहे हो, वो सभी प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहले मार्केट में उसे चेक करिए, फिट हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद उसे मार्केट में निकालिए। जैसे अब ये 12 वाट का है, ईसीएल कंपनी की पीसीबी आप देख सकते हैं। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं कितनी प्रॉपर थिकनेस है। तो ऐसे प्रकार की थिकनेस होंगी तो आपका जो लाइट है वो कम रिप्लेसमेंट आएगा। अगर ये इतनी पतली थिकनेस होगी पीसीबी की तो आपका जो लाइट है वो जल्दी रिप्लेसमेंट आएगा, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20% रिप्लेसमेंट आती है। मानो ऐसा ना हो जाए कि आप प्रॉफिट के चक्कर में आपका पूरा लॉस में चला जाए। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होंगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।